हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपका स्टाफ नर्स जब जॉइन कीजिएगा बिहार में तो आपका जो पहले महीने का जो सैलरी है वो कितनी होने वाली है, आपको कौन-कौन सा सुविधाएँ इसमें मिलने वाले हैं, आपका बेसिक पे कितना होने वाला है और आपका डीए कितना मिलेगा, ठीक है? और आपको एचआरए कितना मिलने वाला है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना मिलने वाले हैं, आपको एक जो है मेडिकल के लिए कितना मिलेगा, इन सारी टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नौकरी है आप बिहार स्टाफ नर्स की मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये जो आपका देखिए 4600 ग्रेड पे ये नौकरी है, ठीक है? 4600 ग्रेड पे की नौकरी है और इसमें जो देखिए बेसिक होता है पेमेंट वो होता है देखिए 44,900 लगभग, ठीक है? सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा, वो सरकारी जो नौकरी होता है, जॉब होता है, उसमें सबसे पहले बेसिक डिसाइड किया जाता है क्या उसका बेसिक क्या हो रहता है और सरकार उसके बाद उस बेसिक पर ही सारी सुविधाएँ देती है। जैसे कि अगर आप सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, तो आपको देखिए महँगाई भत्ता भी मिलने वाला है। साल में देखिए 2 बार डीए रिवीजन होता है, एक हो जाता है जनवरी के आस-पास और एक होता है जुलाई, मतलब कि सरकार 2 बार चेक करती है कि महँगाई आखिर कितना बढ़ा है और जितना महँगाई बढ़ा है उस हिसाब से अकॉर्डिंग डीए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं एचआरए तो देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है तो देखिए इसमें सिटी वाइज़ डिसाइड किया जाते हैं एचआरए। जैसे पूरे देश की अगर बात किया जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक्स, वाई और जेड या इसको एबीसी मान सकते हैं। देखिए एक्स जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गया, अहमदाबाद वाले हो गए हैं, मुंबई शहर होगा जो देखिए महानगर होते हैं, वो एक्स कैटेगरी में गिनती की जाती है। जो वाई कैटेगरी है जैसे बिहार के अगर पटना में या फिर कहीं और जिले में होता है तो पटना वाई कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद मान लिया जाए किसी जिले में या फिर किसी गाँव में पोस्टिंग अगर हो जाता है तो वो जेड कैटेगरी में चला जाएगा। तो जो भी नया रिवीजन हुआ है, डीए जैसे ही 50% से ज़्यादा बढ़ा है, तो देखिए इसमें जो रिवीजन हो गया और देखिए इसमें क्या हो गया, आप जो जेड कैटेगरी में अगर आप नौकरी कीजिएगा तो उसका बेसिक का 10% मिलेगा, ठीक है? अगर आप वाई कैटेगरी में नौकरी कीजिएगा तो आपको बेसिक का 20% इसमें एचआरए मिलेगा। अगर आप एक्स कैटेगरी में कीजिएगा तो आपका बेसिक का 30% एचआरए मिलेगा, ठीक है? देखिए बेसिक जो है 44 आपको 9,000 रुपया आपको यहाँ पे बेसिक मिलने वाला है, ठीक है? इसके बाद आपको डीए मिलता है, देखिए महँगाई भत्ता अभी मैंने आपको बताया था कि अभी देखिए 2 बार रिवीजन होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई मंथ में जो अभी अप्रॉक्स 58% के आस-पास चल रहा है, ठीक है? तो देखिए 2017 में नया पे कमीशन आया था, उसके बाद अभी तक 58% बढ़ा हुआ है। तो ये जो है देखिए बढ़ते ब रहता है हमेशा, ठीक है? 2% 3% बढ़ते रहता है, ठीक है? ये बढ़ता ही रहता है डीए, तो डीए भी फिलहाल देखिए 58% चल रहा है। जुलाई में जब तक आपका जॉइनिंग हुआ तब तक और एक बार रिवीजन हो जा सकता है, इट में भी, ठीक है? तो यहाँ पे 58% चल रहा है, तो देखिए बेसिक का 58% आपको डीए मतलब कि डियरेंस अलाउंसेस महँगाई भत्ता जिसे कहा जाता है, तो आपको कितना मिल जाएगा देखिए 58% जब आप निकालिएगा इसका, तो इसका देखिए 26,042 रुपया होगा, ठीक है? अब देखिए एचआरए की बात किया जाए तो देखिए एचआरए आपका जो बेसिक से आपका सैलरी होता है उसका 20% दिया जाता है। तो 20% आप निकालिएगा आपका बेसिक सैलरी का, तो आपको 8,980 रुपया आ जाएगा। अगर आप देखिए नगर में है, सिटी में है अगर और अगर आपका पोस्टिंग अगर किसी गाँव में पोस्टिंग हो जाता है, तो आपको जो भी आपका मिल रहा है एचआरए 20% बेसिक का, उसको क्या कर दीजिएगा, आपको घटा करके 10% कर दिया जाएगा, तो उसको निकालेगा तो 4,490 रुपया आपको आ जाएगा, ठीक है? ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए देखिए 1800 रुपये मिलता है, मतलब घर से आने-जाने का किराया लगभग-लगभग 1800 रुपये आपको गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है? उसके बाद बिहार के कोई भी कर्मचारी रहते हैं उनको अप्रॉक्स देखिए 1000 रुपया आपको मिल जाता है, जो है मेडिकल के नाम पे, ठीक है? मतलब कि जो भी मेडिसिन लाने के लिए दिया जाता है, ठीक है? और इसके अलावा भी देखिए बीच-बीच में आपको नर्सिंग अलाउंसेस हो गए या फिर यूनिफ़ॉर्म अलाउंसेस होगा, वो बीच-बीच में मिलते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको जब आप जोड़िएगा तो इसमें आपको लगभग देखिए 82,000 रुपया आपको 722 रुपया टोटल हो जाएगा, ठीक है? अब आपको मन में आ रहा है सवाल कि ये पैसा हमें टोटल सरकार देगी, तो देखिए इसमें कुछ पैसा भी सरकार काटती है, ठीक है? देखिए ग्रोथ सैलरी होता है, सैलरी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्रॉस सैलरी, एक होता है इन हैंड सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब जो आपको टोटल बन गए वो ग्रॉस हो गया, इन हैंड का मतलब होता है कि जो आपके अकाउंट में आएगा उसे हम इन हैंड सैलरी बोला जाता है, ठीक है? तो देखिए 82,722 रुपया ग्रॉस सैलरी बन गया आपका। ये टोटल पेमेंट जो आपका बना है टोटल ग्रॉस सैलरी, इसमें देखिए ओवरऑल लगभग-लगभग देखिए बेसिक प्लस डीए का देखिए इसमें बेसिक प्लस डीए का जो आपका हो गया बेसिक 44,900 प्लस डीए, ये देखिए बढ़ते रहता है। इसका जो है 10% क्या करती है देखिए आपके सैलरी से डिडक्ट कर लेती है, यानी कि काट लिया जाता है, ठीक है? तो ये जो देखिए अप्रॉक्स आपको बेसिक प्लस डीए आप जोड़ करके डिडक्ट कीजिएगा, तो आपका सैलरी का देखिए 7,094 रुपये आपको लगभग आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये पहले महीने का ही है, ठीक है? तो इसमें कुल मिलाकर बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट कर लेगा और आपको एपीएफ वाला जो अकाउंट है उसमें जमा कर देती है सरकार, ठीक है? अब इसमें देखिए सरकार का भी योगदान रहता है, इसमें देखिए बेसिक प्लस डीए का हाँ, देखिए सरकार क्या करता है 14% सरकार करता है आपको अकाउंट में जमा कर देती है, ठीक है? 10% आपने जमा किया और देखिए सरकार भी आपका अकाउंट का देखिए सैलरी को छोड़ करके 14% अप्रॉक्स लगभग जमा करती है। तो 14% हो जाएगा लगभग 9,931 रुपया आपको लगभग हो जाएगा, ठीक है? आप समझ सकते हैं कि आपको जो भी सैलरी मिलेगा आपको देखिए जो भी आप खर्च करते हैं तो उसको 17,000 देखिए आपको 25,000 रुपया आपका देखिए पहले महीने में ही आपको इसमें सेविंग हो जाएगा।
और इधर आपका सैलरी कितना था देखिए 82,722 रुपया देखिए लेकिन आपका सैलरी का आपका कितना कटा है तो देखिए आपको कटा है 7,094 रुपया ठीक है। 82,722 रुपया बन रहा था और इसमें से माइनस आप कर दीजिएगा 7,094 तो आप जो इसमें आपको इसमें हैंड सैलरी जो आपको मिल जाएगा देखिए 75,628 रुपया आपको मिल जाएगा ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर किसी भी प्रकार का अभी भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।